अब देखो जी, वो तो इतना मजबूत व्यक्ति है, उसकी तरफ से चाहे सारा पूरा परिवार चला जाओ, उसकी तरफ से सारा परिवार चला जाओ, वो तो यूं कहे कि पंजा मेरी जेब में है। लेकिन मैं ये कह रहा कि आप 7 सीटें तो लड़ाओगे और परिवार आपको छोड़ के जाने लग रहा, और वो परिवार जो दामाद भी है और भतीजा भी है, वो तो जा रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी में। अब मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी से एमपी रहते हुए और सायान साहब को कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाई दी होगी। मजबूत की बात यह है भाई साहब, जरा रिजाइन करके दोबारा लड़के दिखा दो। देखिए, हमेशा सच्चाई सच कड़वा लगता है, दवाई भी कड़वी आराम करे। सच कहने में कोई गुरेज नहीं है भाई साहब। मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेता हिंदुस्तान की तीसरी पक्ति का नेता है। हमारी पार्टी में सब नहीं लियो बेटे टिकटों की बुक के इधर से पढ़ा इधर भी दे दिया, इधर से पढ़ा इधर भी दे। ये कोई रोडवेज के टिकट नहीं है, ये रोडवेज के टिकट नहीं, ना ट्रेन के टिकट है भाई साहब। एमपी साहब कह रहे हैं इनके पास भाई हो सके कहां के टिकट है, कैसे कैसे बांट रहे, ये तो देखो ये जाने और इनका दल जाने। जनपद के सियासी गलियारों में जिस प्रकार से चर्चाएं आम हो रही है, तो ऐसा लगता है, ये राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि काजी परिवार में राजनीतिक रूप से फिर आपसी फूट की ओर बढ़ रहा है काजी परिवार। क्योंकि जिस प्रकार से छन छन के खबरें सामने आ रही है कि सायान मसूद पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री कांग्रेस को अलविदा न केवल कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी टाटा बाय बाय बोलकर समाजवादी पार्टी की ओर पींगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी चर्चाएं आम है। तो निश्चित यह लग रहा है कि जो है राजनीतिक रूप से काजी परिवार में फिर से फुट फटोबल होने जा रही है। जबकि इमरान मसूद साहब का यह कहना है कि सातों को लड़ाऊंगा, अपनों को लड़ाऊंगा, अपनों को जिताऊंगा। फिर ये बयान भी आता है कि जो है कहीं ना कहीं कि परिवार को नहीं लड़ाऊंगा। उसी की नाराजगी ऐसा माना जा रहा है कि सामने आ रही है, जिसकी वजह से सायान मसूद नाराज है। वो सक्रियता भी अब उनकी नहीं रही है, जैसे पहले सक्रियता बनी रहती थी। तमाम जगह प्रशासनिक कार्यालयों में जाते थे लोगों के काम लेकर और इमरान मसूद के कोठी पर नजर आते थे। आखिर कारण क्या हो सकता है, इसको जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास ये भी करेंगे कि समाजवादी में जाएंगे तो क्या उस तरह का कद पाएंगे जिस तरह को मनुष्य रख रहे हैं, जिस तरह का उनका मन है चुनाव लड़ने का। क्या समाजवादी पार्टी में वो सब चीज़ें मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, जिस मान सम्मान को लेकर सायान मसूद पार्टी की ज्वाइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार घाटला जी, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि हम 2012, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी रही हो। एक इंडियन एकता पार्टी भी आपकी याद रही होगी, और भी तमाम चीज़ें रही होगी। काजी परिवार कहने के प्रेशर को लेकर राजनीति करता है अपने हाईकमान पे, इस पे उस पे। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से 2012 की बात की जाए, समाजवादी पार्टी में थे, लड़ाई हो गई उमर अली खान को लेकर, पार्टी छोड़नी पड़ी, कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से चुनाव लड़े, एकमात्र एमएलए बने थे प्रदीप चौधरी गंगो से। बड़ा टाइट चुनाव था, रुद्र सेन जी के बड़ी उस समय जो बहुत मजबूत चुनाव लड़ते रुद्र सेन जी। फिर बाद उसके जो चाहे वो बसपा का सफ़र रहा हो, कांग्रेस का सफ़र रहा हो, समाजवादी पार्टी पे बिना शर्त आ गए 2022 में, वो भी एक सफ़र था इमरान मसूद का। हाल फिलहाल में कांग्रेस में और गठबंधन से 2024 में सांसद चुने गए हैं। सांसद चुनने के बाद में जिस तरह से सहारनपुर की राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ा है, जिस तरह की सहारनपुर की राजनीति में उनके बयानबाजी आ रही हैं, तो परिवार तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं आ रहा ना। परिवार में शाहजहान मसूद और सायान मसूद, काजी रशीद मसूद के पुत्र और पौत्र दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। चर्चा यह है कि अब हाल फिलहाल में वो समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में मान सम्मान मिल पाएगा जिसका वो महत्वाकांक्षा लेकर समाजवादी की तरफ जा रहे हैं? देखो अनुज भाई साहब, जहां तक एमपी साहब इमरान मसूद साहब की बात है, ये तो उनकी जिज्ञासाएं हैं, वरना समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेता जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा चेहरा होते थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने तो इनको कई कई बार जिंदा किया। जिंदा किया। ये मैं कोई झूठ नहीं कह रहा परिवार को। हाँ जी, मैं बेबाक बोलता हूँ भाई साहब। मुझे कोई किसी से वो नहीं, जो सच्चाई है वही कहूँगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक हाशिए पे चली गई थी। बिल्कुल नेताजी ने जिंदा किया, बिल्कुल गई, ऑक्सीजन दिया है। हाँ बिल्कुल दिया। और देखो,
मुझे जहां तक याद है, मैंने रशीद साहब के साथ में, ये तो है नहीं कि मैंने पॉलिटिक्स की है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता था। हाँ, इतना जरूर था कि रशीद साहब तवज्जो देते थे, रशीद साहब के पास हम लोग भी जाते थे। तो और जहां तक राजनीतिक हैसियत की बात है, राजनीति में हैसियत भी रशीद साहब की थी। और जहां तक राजनीतिक सफर की बात है, यह सफर चौधरी चरण सिंह से इनका शुरू हुआ था। राजनीतिक सफर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और चौधरी चरण सिंह ने इनको उठाने का काम किया शुरुआत के दौर में। चूंकि उस टाइम पे हमें कभी कभी रामचंद्र दास जी बताते थे, रामचंद्र दास जी चौधरी चरण सिंह जी के दाहिने हाथ होते थे। बहुत बड़ा नाम होता था रामचंद्र दास जी का, और बहुत भरोसा भी करते थे चौधरी साहब। रामचंद्र दास जी हुए, जॉर्ज साहब हुए, केसी त्यागी साहब जो आज दूसरी तरफ है, ये बहुत सारे लोग थे जो चौधरी साहब की पाठशाला के छात्र हुआ करते थे। तो वहां से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई। अब होते 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 कुछ ऐसे मामले पड़ते रहे कि रशीद साहब को नेताजी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। एक बार हमारे भी याद है, आपके भी याद होगा, ये तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, नेताजी ने राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़वा दिया, उपराष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा दिया। तो ये कोई कम बात नहीं होती। वो नाम, चुनाव हारना जीतना अलग विषय है, लेकिन उपराष्ट्रपति पे जहां उम्मीदवारी गठित की हो नेताजी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो नाम कहीं न कहीं वर्ल्ड के राजनेता भी जानते, वर्ल्ड के राजनेताओं तक संदेश जाता है कि भाई एक व्यक्ति वहां रशीद मसूद साहब, उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाह रहे, और बहुत बड़ा सम्मान भी इनको दिया। आपके याद होगा जब जनता दल में, नेताजी भी जनता दल में काम कर रहे थे, तो और जनता दल से मुख्यमंत्री बने थे, और बल्कि चौधरी साहब के लड़के चौधरी अजीत सिंह जी का और नेताजी का शक्ति परीक्षण हुआ था। उस दौरान सेंटर में रशीद साहब को स्वास्थ्य मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो किसके कोटे में आते थे? नेताजी के, मुलायम सिंह यादव जी के। तो फिर इनकी तरफ से, अब ये जोबन में बहुत जल्दी आवे हैं, बहुत जल्दी जोबन में आवे हैं, मतलब जैसे थोड़ा सा पानी बैराज से छूट जा और जमुना उफान पे आ जा, तो ये शुरू से ही रहा। लेकिन इसके साथ साथ रशीद साहब फिर भी संयम बरतते थे। तो फिर रशीद साहब ने बहुत कुछ इनसे लेके और फिर इनको भी छोड़ने की कोशिश की। कोशिश क्या की? छोड़ दे, और ये कहना शुरू कर दिया जिले में कि रशीद ही सपा और सपा ही रशीद। ये भी कहा, नारा दिया था इन्होंने। अब उसका हर्ष क्या हुआ आपको खूब पता है। फिर ऐसे ही चलता रहा, उठक पटक। फिर जब ये अलग थलग पड़ गए, कहीं से कुछ नहीं मिला, मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूं, जो उस टाइम के लोग बचे हुए, आप पूछ लेना उनसे, रशीद साहब ने रामचंद्र दास जी के पास सिफारिश भिजवाई थी कि भाई रामचंद्र दास जी से बात करो, रामचंद्र दास जी अगर चाहें तो मैं राज्यसभा जा सकता हूं। वो बड़ा बेबाक आदमी था, बहुत पवित्र आत्माओं का शख्स था, और नेताजी उनकी बात कभी नहीं गिरते थे। किसी की बात गिर गई, लेकिन रामचंद्र दास जी की बात कभी नहीं गिरी, क्योंकि नेताजी मन से और आत्माओं से बहुत चाहते थे रामचंद्र दास जी, अपने परिवार का बुजुर्ग मानते थे। सच्चाई तो ये है। और अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, माननीय शिवपाल जी हैं, और भैया हैं, शायद रामचंद्र दास जी की अगर कहीं फोटो होगी तो उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इतना सम्मान अब भी करते हैं। रामचंद्र दास जी बेचारे चले गए। तो ये मैं आपको सच्चाई बता रहा, रशीद साहब को राज्यसभा भिजवाने वाले रामचंद्र दास जी थे। चाहे आप ईमानदारी से कभी जो पहले लोग हैं उनसे पूछ लेना। अब जहां तक काजी परिवार की राजनीति की बात है,
तो देखिए, राजनीतिक विरासत तो रशीद साहब पे ही थी भाई। राजनीतिक में तो वही लोग थे भाई, इमरान साहब या इमरान साहब के और भाई, विरासत तो रशीद साहब की थी ना, मान लोगे? तो बात में झूठ तो नहीं कह रहा। तो अब उस विरासत के मालिक कौन होने चाहिए थे? सादान साहब होने चाहिए थे। लेकिन उस दौरान भी इनमें बहुत भयंकर उपद्रव रहा। इन्होंने उनको अलग थलग किया। वो चुनाव भी लड़े, सादान भी लड़े, चुनाव नहीं कामयाब हुए। तो अब जहां तक शायान मसूद की बात है, शायान मसूद अब इन्हें छोड़ के जा रहा है और उसी समाजवादी में जा रहे जिसको इमरान साहब पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। आज भी अगर ईमानदारी से बात की जा एमपी साहब इमरान मसूद साहब से, तो यहां विपक्ष कौन है? दिल्ली में विपक्ष की भूमिका कौन निभा रही? कांग्रेस पार्टी। और रूलिंग पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। क्या कभी एमपी साहब ने अपने अधिकार का प्रयोग किया? कभी बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? जब भी बोलते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई, रूलिंग पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, विपक्ष दल के नेता हैं आपकी पार्टी के बड़े नेता, तो आपने रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलना चाहिए। तर्क वितर्क जो चाहे आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में, लेकिन बोलते समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। और समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, ये इस जिले के सभी लोगों को पता है। अब जहां तक ये आपने सवाल किया एक कि कांग्रेस की 7 सीटों पर लड़ाएंगे, इमरान साहब कह रहे हैं और कहते भी हैं वो, कभी कभी हमारे आसू मलिक साहब पे चढ़े रहे हैं। जबकि मैं एक बात कह रहा आपसे, आसू मलिक साहब विधायक हैं। आप किसी अपरिचित व्यक्ति को भेज दिए उनके पास, अगर उस व्यक्ति ने आपको एक कह दिया आण के कि मेरी विधायक जी से सलाम हुई या नमस्कार हुई और आसू मलिक साहब के मकान पर गया था और उन्होंने मुझे एक आम आदमी, एक आम नागरिक ना समझ करके अपने भाई जैसा सम्मान दिया, तो बात है, वरना है नहीं। वो इतना अच्छा पॉलिटिकल व्यक्ति है, सम्मान करता है अपने दरवाजे पे। तो बाबूजी, अब एमपी साहब ये कह रहे हैं कि 7 सीटें मैं ही लड़ाऊंगा। अब कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड भी होगा, राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, खड़गे साहब जैसे लोग हैं। कांग्रेस तो समुद्र है। अब भाई, इतना बड़ा अधिकार एमपी साहब को हो सके उन्होंने दे दिया हो। लेकिन मैं ये कह रहा कि आप 7 सीटें तो लड़ाओगे और परिवार आपको छोड़ के जाने लग रहा, और वो परिवार जो दामाद भी है और भतीजा भी है, वो तो जा रहे वहां समाजवादी पार्टी में। अब मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी से एमपी रहते हुए और शायान साहब को कुछ न कुछ अच्छाई दिखाई दी होगी। भाई, मैं आपके पास आऊंगा तो कुछ आशा और उम्मीद लेके ही आऊंगा। मेरी आत्मा ये भी गवारा करेंगी कि अनुज के भाई साहब के पास जाओगे, अनुज भाई साहब ऐसी प्रवृत्ति का नहीं कि कहीं कहीं सम्मान से बात करेगा। तो शायान मसूद को ये अच्छा लगा होगा कि समाजवादी पार्टी में पहले भी सम्मान मिला उन्हें, राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको रहा है। वे तो देते हैं समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी कभी किसी को नाराज ही नहीं होने देते। वो देते हैं जितना सम्मान वो देते हैं, इतनी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब एमपी साहब को भाई सोचना चाहिए कि भाई, जब तुम परिवार ही नहीं तुमसे रुक रहा है और परिवार की भी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही होगी, चूंकि जब समाजवादी पार्टी की अनदेखी हो सके एमपी साहब के यहां, क्या समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिला इमरान साहब को? बताओ, मिला नहीं? का समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था क्या? समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से देखिए, हाजी फजलुर रहमान साहब भी पार्लियामेंट गए। जब भी सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत वोट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया और दिलवाया। और अभी अभी इमरान साहब भी गए और जाते ही पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो देखो, कहीं से अगर कुछ मान और सम्मान आपको मिल रहा है
तो उस मान सम्मान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान मसूद जो सांसद बने हैं, लंबा इतिहास आपने काजी परिवार का बताया, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, विपरीत परिस्थितियों में जो लोकसभा का चुनाव, कई बार MP भेजे, राज्यसभा भेजे, आप बता रहे हैं इस बातों को, तो आप तो सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जय भाई देखो, काजी साहब को तो छोड़ दीजिए जसीद मसूद को, लेकिन इमरान मसूद तो आसान मान ही नहीं रहा किसी का, समाजवादी पार्टी का आसान नहीं मानना, आसान फरामोश बता रहे आप उनको जो है। और अभी उनका बयान भी आया ताज़ा ताज़ा, आपको पता होगा, जब जब अब्दुल पिटता है, मुस्लिम पिटता है, तो अखिलेश यादव मुंह बंद रखता है। अच्छा और ऐसे में परिवार एंट्री भी करना चाह रहा था। बताओ आप बताओ मुझे एक बात बता दो, जहां जहां भी मुस्लिम का उत्पीड़न हुआ वहां किसने लड़ाई लड़ी? नहीं, इमरान मसूद साहब का बयान सही नहीं है क्या, ये जो कह रहे हो? क्या? जब अब्दुल पिटता है। नहीं, कब देखा इन्होंने कब देखा? बोल तो रहे हो। अरे ये बोल लो, जो इनके बोलने से क्या हो रहा है, ये तो ये भी बोल रहे हैं कि सत्तो विधानसभा पे मैं कैंडिडेट लड़ाऊंगा। लड़ा लो, तो मजबूत है ना वो। हाँ लड़ा लो ना। कांग्रेस मजबूत है। अरे मजबूत की बात ये है भाई साहब, जरा रिजाइन करके दोबारा लड़के दिखा दो। देखिए हमेशा सच्चाई सच कड़वा लगता है, दवाई भी कड़वी आराम करे। सच कहने में कोई गुरेज नहीं है भाई साहब। मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेता हिंदुस्तान की तीसरी पक्ति का नेता है भाई साहब, और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी है। ठीक है। और भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि अब की बार 400 पार। अगर वो 400 पार का रथ किसी ने रोका तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो समाजवादी पार्टी का जलवा था, वरना रोक लेते ना। मैं ये कह रहा, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, जो सच्चाई है। मैं आपसे एक बात कह रहा कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश में? नहीं, कांग्रेस की स्थिति कुछ भी हो, MP साहब को तो कहना है कि 37 मिली, हमारे आसान से मिली। अखिलेश यादव को एक भी नहीं मिल रही थी। अरे इन्हें क्यों नहीं मिली? एक भी नहीं मिल रही थी। अरे इन्हें 7 मिली, हमें 37 मिल गई समाजवादी पार्टी को। और MP साहब इतना बड़ा चेहरा, MP साहब अगर को 7 मिली, ये क्या कारण रहा भाई? सबसे पहले तो आदमी अपने लिए करेगा ना, दूसरे साझे के चने ईमानदारी के बहुत कम खावे लोग। अपनी तरफ ज्यादा फेंक कर रहे हैं और दूसरे की तरफ बचता दिखा तो भगा दिया, वरना मौज। तो इनको तो मिली 7 है जी, और इनकी वजह से हमें मिल गई 37। ये क्या कारण रहा भाई? इन्हें 7 क्यों मिली? तो जब इतना बड़ा वर्चस्व MP साहब का था, तो MP साहब की तो बहुत सीटें आनी चाहिए थी। अब रही आगे 2027 की बात, चुनाव आवेगा ही, नजदीकी है, कोई बहुत दूर भी नहीं है, आप देख लेना। और जहां तक कैंडिडेटों की बात है साहब, वो हो सके कांग्रेस ने इनको सारी पावर इनको दे रखी हो, भाई ये 7 लड़ा लो, 6 9 लड़ा लो, हम उसमें क्या कर सके? हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हमारे तो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ठीक है जी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 2 MLA हमारे पहले से हैं ही, उमर भाई साहब हैं, उधर आसू मलिक जी हैं, और अब की बार भी आप देख लियो, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी रहे, आपको अनुज जी सब पता है कि कैसा हारे और कैसा हराए गए। समाजवादी पार्टी का तो वो कद है, और समाजवादी पार्टी का कद। और सुनो, मैं एक नई बात बता रहा आपको, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनरल की सीटों पे 5 कैंडिडेट पार्लियामेंट में SC कम्युनिटी के लड़ाए और 5 जीते। समाजवादी पार्टी तो वो चीज है, अखिलेश यादव जी वो चीज है। उनका एजेंडा, उनकी करनी और कथनी, उसमें कोई फर्क साबित नहीं कर सकता, कोई फर्क साबित नहीं कर सकता। और अगर किसी ने इतना ही बड़ा कोई किसी को चैलेंज दे रहा, तो भाई समाजवादी पार्टी से हटके और रिजाइन दे के तब चुनाव लड़ लो, पता लग जाएगा अहमियत का। मतलब आप ये चुनौती दे रहे हो इमरान मसूद? मैं चुनौती नहीं देता, नहीं, रिजाइन मांग रहे ना? नहीं, हम ये कह रहे कि आपकी वजह से मैं उठा, आपकी वजह से मुझे कुछ मिला, और मैं आपको इग्नोर लग चुका ना, ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल तो ये है कि जैसे सयान मसूद जो है समाजवादी पार्टी में जिस तरह की चर्चाएं हैं, आना चाह रहे, चर्चा तो बहुजन समाज पार्टी में भी रही है और तमाम चीज़ें रही है। आप कह रहे हैं कि 7 को लड़ाऊंगा, इमरान मसूद साहब का जिस तरह का बयान है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या सयान मसूद को लड़ाएगी? अब चूंकि पल्ले में आपके आगे ना, वहां तो उन्होंने कह दिया भाई मैं तो अपने परिवार वालों को लड़ाऊंगा नहीं। देखो जी, अब अपेक्षा आपसे है समाजवादी। देखो जी, हमारी पार्टी में
समाजवादी पार्टी में पूरा का पूरा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। वो जिसको भी लड़ावे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगा। लेकिन यह अधिकार हमारी पार्टी में तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। हमारी पार्टी में सब नहीं लियो बैठे टिकटों की बुक के इधर से पढ़ा इधर भी दे दिया, इधर से पढ़ा इधर भी दे। ये कोई रोडवेज के टिकट नहीं है, ये रोडवेज के टिकट नहीं, ना ट्रेन के टिकट है भाई साहब। हवाई जहाज तक तो हमारी अहमियत नहीं, हम तो छोटे से आदमी साइकिल पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारे वहां तो टिकट जो भी कुछ है सिंबल या टिकट, ये पूरा का पूरा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। अब भाई ये एमपी साहब कह रहे हैं इनके पास भाई हो सके कहां कहां के टिकट हैं, कैसे कैसे बांट रहे, ये तो देखो ये जाने और इनका दल जाने और इनके उम्मीदवार जाने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है इमरान मसूद साहब जो सहारनपुर से सांसद हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो रोडवेज की टिकट बांट रहे हैं अपने लोगों को? नहीं, आप तो ये कह रहे हैं ना फिर। नहीं, ऐसी स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि जब एमपी साहब ये कह रहे हैं कि साथ के साथ मैं लड़ाऊंगा, भाई लड़ाओगे तो कांग्रेस के सिंबल पे ही। नहीं, आप तो रोडवेज की टिकट पे कह रहे हैं। नहीं, रोडवेज के टिकट तो मैं ये कह रहा हमने अपने अपने पे वो करा था वो। नहीं, अपने आपने कहा कि जाए भाई हमारी पार्टी में तो टिकट मिले, अरे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दे में देखो रोडवेज के टिकट तो है नहीं जो लोग बाग बांटते फिर इमरान मसूद। हाँ, ये इनके पास, मैं ये कह रहा ये इनके पास होंगे, हमारे पास वो बही नहीं है। जिस बही में से टिकट कटते हो वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो समाजवादी पार्टी के टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। आपको शायद ये नहीं पता कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हैं हमजा मसूद जी, उनका एक बयान आया था मेरे साथ इंटरव्यू में ही कि सहारनपुर की कांग्रेस तो इमरान मसूद है जी, और जिसे चाहेंगे तो चुनाव लड़ाएंगे जी। आप रोडवेज की टिकट बता रहे। ये तो समाजवादी को भी करी क्या करते, हमने बताया नहीं आपको। ये जब समाजवादी में थे समाजवादी को भी इस तरह ही बताते थे। फिर ये बेचारे लोकदल में चले गए, फिर इन्होंने आर ऊर क्या बनाई थी वो भी बनाई थी। तो ये तो यूं ही कहे, ये कभी ऊपर वाले को नहीं मानते कि जिंदगी और ये सम्मान इसके पीछे ऊपर वाले का भी हाथ है। ये तो पार्टी है तो ऊपर वाले को भी इग्नोर करते हैं। ये तो हर जगह यही कहे, हमजा जी से कहलवा लो, इमरान भाई साहब से कहलवा लो, नोमान भाई साहब से कहलवा लो, तो यही कहे सब कुछ ये है तो मुमकिन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कहा मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मोदी जी है तो मुमकिन है, तो इमरान मसूद है सहारनपुर सब कुछ मुमकिन है। हाँ जी, यही कहे। तो गठबंधन कैसे रहेगा जब सातों पे वो लड़ेंगे और फिर आप पे तो सयान मसूद को लड़वाने की देखो जी, सही सी बात तो ये है, फिर गठबंधन ना तो इनके हाथ में ना मेरे हाथ में। गठबंधन करने वाले राहुल जी हैं और उधर अखिलेश यादव जी हैं, जिनकी कथनी करनी में कोई उंगली भी नहीं टेक सकता। जो निर्णय लेंगे सक्षम है निर्णय लेने में, और उनके निर्णय को कोई रोक भी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी में अनुशासन है, समाजवादी पार्टी में एक दूसरे का सम्मान है, मान है और सम्मान है। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं। चलिए आप विषय पे वापस आते हैं। और सलाह भी सबकी लेते हैं वो, ऐसी बात भी नहीं है जी। चलिए विषय पे वापस आते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अपना परिवार तो थम नहीं रहा और सातों को टिकट बांट रहे, सातों सीटों पर टिकट बांट रहे। ये तो आपने तो बड़ी बात कह दी ना यार इमरान मसूद साहब को लेकर। इमरान मसूद जो कद्दावर नेता है और लोकसभा सांसद है, पहले भी उन्होंने अपना वजूद दिखाया है, पहले भी अपने लोगों को चुनाव लड़वाया है। और आपके जो दो विधायक आप बता रहे हैं ना हमारे हैं, वो भी इमरान मसूद के गठबंधन से जीतते थे यहाँ पे। देखो साहब, 17 साल इमरान मसूद साहब भी नहीं जीतते। चुनाव था आए बीच में, ये वक्त होता है भाई साहब। कभी गाड़ी रेल में और कभी रेल, हाँ वो है कि कभी ना हो गाड़ी में, हाँ कभी ना हो गाड़ी में और कभी गाड़ी ना हो। तो ऐसा हो रहा है फिलहाल इमरान मसूद के साथ हो सकता है वक्त राजा हो ऐसा ही। चलो अच्छा एक बताओ, जैसे सहारनपुर के जो सयान मसूद है, इमरान मसूद के भतीजे भी हैं, रिश्तेदार भी है, दामाद भी है, तो समाजवादी पार्टी में जैसे जा रहे हैं तो भविष्य क्या है? क्या लगता है कि इमरान मसूद से जो चाह रहे थे वहाँ पे कांग्रेस से सिंबल मिल जाए, चुनाव लड़ लूंगा, तो क्या समाजवादी पार्टी में सब चीजें मिल जाएंगी सयान मसूद को? उम्मीद क्या है? देखो मेरी बात सुनो, सब चीजें पद से नहीं आंकी जा करती। लड़ाई तो पद की है। काजी परिवार का इतिहास जो आप देखोगे, उन्होंने लड़ाई इस बात को लेकर लड़ी है, चाहे वो 2012 की देखी हो, आप कभी भी उठा के देख लो इतिहास। नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ जी। सायान भाई साहब की जहां तक बात है, सायान में गुण भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। सायान व्यवहारिक है, आप कभी चले जाना या कभी फोन करना, सम्मान से बोल लेगा आपसे,
मैं इसलिए नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी में जा रहा, जब समाजवादी पार्टी में भी इन पे तब भी इनका यही स्थिति थी। कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता गया, चलो जी मेरे साथ कप्तान साहब के यहाँ तुरंत भाग ले, डीएम साहब के यहाँ चलो जी तुरंत भाग ले, वो बात नहीं है। लेकिन रशीद साहब की विरासत को तो भुना गया ना भाई, राजनीतिक चेहरा तो रशीद साहब ही थे। अब जहां तक आप कह रहे हो कि वहां समाजवादी पार्टी में कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, देखिए मैं उसको दौलत मानता हूं जहां सम्मान मिलता है। सम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। देखिए मान लिया अभी कुछ लोगों के पास आप एमएलए होके गए, हमने देखे एमएलए जिनकी आप बात कह रहे और उन एमएलए को हमने बेइज्जत होते हुए भी देखा। एमएलए होते हुए बेइज्जत होते थे और वहां बिना एमएलए के सम्मान मिलता है। और सम्मान से बड़ी कोई पद सम्मान से नहीं आंका जाता। भाई पद है, रो रहे आप बेइज्जत किसी के नेतृत्व में बैठे हुए, और एक जगह पद नहीं है, सम्मान आपको इतना मिल रहा, ऐसे ऐसों को सम्मान मिल जाए। भाई साहब एक छोटा सा आदमी था किराने में, सरकार बनी और उसको राज्य मंत्री की समाजवादी पार्टी। हाँ, ये वो समाजवादी जगनपुरे वाले थे। हाँ, ये वो समाजवादी पार्टी। राज्य मंत्री बने। हाँ, वहां छोटे बड़े का एक व्यक्ति को नेताजी ने हल चलाते हुए को मिनिस्टर बनवा दिया था। हल चलाते हुए को। तो समाजवादी तो ये वो समाजवादी पार्टी है। ये वो समाजवादी पार्टी है जहां रामचंद्र दास जी को मेरे गांव के बराबर के में गांव है, जहां रामचंद्र दास जी को आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष। ये वो समाजवादी पार्टी है। 1952 से लेकर आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं बनाया, और रामचंद्र दास जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। ये वो समाजवादी पार्टी है कि नेताजी चौधरी यशपाल सिंह जी को वो शख्सियत थी, उन्हें ऐसा हाथ रख के और गाड़ी तक छोड़ने। ये वो समाजवादी पार्टी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना। मैनिफेस्टो भी इनसे जारी करा। हाँ जी, उस समय का जी जी याद हो। और आज भी बड़ा सम्मान करते चौधरी को। आज भी मैं बता रहा भाई साहब, क्या किसी के लिए जेट विमान देखा? ये वो समाजवादी पार्टी और वो समाजवादी पार्टी का नेता है जो चाहे अपना सम्मान कम कर ले लेकिन दूसरों को सम्मान देना जानता है। जेट विमान उतरवा दिया था यहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात तो सबने देखा। एक बात तो बताओ, सायान मसूद के बारे में आपने कहा कि सम्मान तो मिलेगा, तो क्या लग रहा है आपको, जो है क्या लगता है कि सायान मसूद को सम्मान में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी? सम्मान के लिए समाजवादी में जा रहे हो? नहीं, अगर सवाल है आपकी तरफ ये। अगर सम्मान मिलता या अनदेखी ना होती तो भाई वो तो दामाद भी है, भतीजा भी है। आप देखो उनसे पवित्र चीज या उनसे खास चीज थोड़ा ही हो सके। आप देखो ना, दामाद को तो बहुत अहमियत दी जाती है। अरे कमाल की बात है, बराबर की हिस्सेदारी भाई। हाँ, और फिर भतीजा है या नहीं है? तो कहीं न कहीं अगर आदमी को सम्मान मिलेगा तो छोड़ के क्यों जाएगा? आप बताओ। मैं एक व्यक्ति की बात कह रहा, मैं कोई टोंठ नहीं कस रहा। समाजवादी में मिल जाएगा सम्मान, वो है जी, समाजवादी में मिल जाएगा सम्मान। एक व्यक्ति को आप बता दो कि उसे सम्मान न मिला हो, एक कार्यकर्ता पे किसी पे करवा दो कि हम समाजवादी में थे, नेताजी का जमाना रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इमरान साहब तो कह रहे कोई सम्मान नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं मिली, कहते हो तो इस बात का मेरे को कोई एहसान भी नहीं है। और फिर यूं क्यों कह रहे थे कि सपा ही रसीद और रसीद ही सपा, जब सम्मान नहीं था। मैं तो 24 की बात कर रहा हूँ, 24 के बाद में बयान आया ना कि कोई एहसान नहीं मेरे पे समाजवादी पार्टी का। ये आपने सुना नहीं बयान शायद वो? और इनका कौन सा एहसान था? अगर ये उनका एहसान नहीं मान रहे तो इन्होंने कौन सा एहसान चढ़ाया? ए भाई साहब बस ज्यादा ना कहलवाओ, वरना समाजवादी पार्टी ने तो लोगों को वो दिया, आपके याद होंगे किससे, संजय गर्ग साहब, जगदीश राणा साहब, राजेंद्र राणा साहब, रशीद साहब, समझ गए भाई साहब, क्या नहीं दिया यार है। और देखो अगर किसी ने नहीं मानना, अपने माँ बाप का भी नहीं मानता कि तो इनकी औलाद है, ये भी नहीं मानते, तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन ये तो जग जाहिर है, सबके सामने है, ये तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। चलो अंतिम सवाल आपके ओर आ रहा है कि सायान मसूद के पाला बदलने से, समाजवादी में जाने से, कांग्रेस छोड़ने से, इमरान मसूद को छोड़ने से इमरान मसूद पर क्या असर पड़ेगा? मजबूती मिलेगी, कमजोर साबित होंगे? अब देखो जी, वो तो इतना मजबूत व्यक्ति है, उसकी तरफ से चाहे सारा पूरा परिवार चला जाओ, उसकी तरफ से सारा परिवार चला जाओ, वो तो यूं कहे कि पंजा मेरी जेब में है, हाँ सबको ध्वस्त कर दूंगा, मैं बांट सकूं। हाँ मैं ही बांट सकूं। अब एक बात बताओ, जब भूखी उस पे तो बांटेगा कौन?
बुक ले रहे हैं ना मैं, तो ये चीजें हैं। रोडवेज वाली। सिंबल तो देखो राहुल गांधी जी पे है, या संसदीय बोर्ड पे होगा कांग्रेस के। चलिए, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो भी तब जब शायान मसूद पाला बदल रहे हैं और कांग्रेस को अलविदा बोलकर समाजवादी पार्टी को टींगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम है उनकी, तो आपने राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार घाटला जी को सुना और बहुत सच्चाई से, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। कहने कि इमरान मसूद को भी ये कहने का कार्य किया है कि परिवार आज इस कगार पे है कि दूसरी पार्टी में जा रहा है। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ, 2022 का चुनाव देखा जाए और पहले भी देखा जाए, कहने के पहले भी परिवार में कोई समाजवादी में रहा है तो कोई बसपा में रहा है, इस तरह की चर्चा है, या इस तरह के समय भी उन पर रहा है। तो अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में कौन और कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या हसरतें पूरी होंगी शायान मसूद की। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।